प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की, मगर लोकसभा चुनाव से पहले बिहार एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री की रैलियों से खुद को अलग कर लिया है। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा भी औरंगाबाद और बेगूसराय रैली में नजर नहीं आए। दोनों ही नेता ने पीएम मोदी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट शेयर करके स्वागत तक नहीं किया, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी समेत एनडीए के अन्य नेता पीएम की सभाओं में शामिल थे। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने पीएम मोदी की रैलियों से दूरी बनाई और इसका सियासी गलियारों में जबरदस्त शोर हो रहा है। इससे उन अटकलों को हवा मिलने लगी है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले बिहार एनडीए में कुछ ठीक नहीं है। दरअसल एनडीए में बिहार की लोकसभा सीटों के बंटवारे पर आकर के पेच फंसा हुआ है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को देश भर की 195 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए, लेकिन इसमें बिहार की एक भी सीट नहीं दिखी। चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर अपने चाचा पशुपति पारस से तकरार चल रही है। बीजेपी इन दोनों के बीच सहमति बनाने में असफल रही है। दूसरी तरफ चिराग पासवान जेडीयू की एनडीए में वापसी से भी ज्यादा खुश नहीं है। पिछले महीने नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के समय उन्होंने कहा था कि उनकी नीतियों का विरोध हमेशा करते रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की सभा में पशुपति पारस और नीतीश कुमार दोनों मंच पर मौजूद रहे। माना जा रहा है कि इन्हीं वजहों से चिराग पीएम की सभा में शामिल नहीं हुए थे। दूसरी तरफ सीटों पर सहमति नहीं बनने के चलते उपेंद्र कुशवाहा भी अलग थलग हैं। उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा था कि कुशवाहा पीएम मोदी की बेगूसराय रैली में शामिल होंगे और भाषण भी देंगे, मगर शनिवार को बेगूसराय की जनसभा में वो नजर नहीं आए। कुशवाहा ने रोहतास जिले का दौरा किया और विभिन्न शादी समारोह में शिरकत की। यहां तक कि उन्होंने ट्वीट कर पीएम मोदी को लेकर कोई पोस्ट भी साझा नहीं की है। बिहार एनडीए में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, मगर बीजेपी के 17 और जेडीयू के 16 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। अन्य 7 सीटों पर चारों सहयोगी दलों को एडजस्ट किया जाएगा। जेडीयू अपनी सिटिंग सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में सीट शेयरिंग का मुद्दा पेचीदा बनता जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट लोकसभा सीट पर दावा ठोक रहे हैं, लेकिन ये सीट अभी जेडीयू के पास है। जीतन राम मांझी भी गया लोकसभा सीट चाहते हैं, जहां से जेडीयू के विजय मांझी ने पिछली बार चुनाव जीता था। इसके अलावा कुछ अन्य सीटों पर भी पेच फंसा हुआ है।